स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के जो सेशन में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, आप सबको पता है कि हमारी जो वीडियोस चल रही हैं फिलहाल, उसमें हम क्लास 12 की अकाउंट्स का इश्यू ऑफ शेयर्स जो रिलेटेड आपका कंपनी अकाउंट से, कंपनी अकाउंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज इश्यू ऑफ शेयर के टॉपिक्स हम स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? ऑलरेडी हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, लाइक आपकी बेसिक जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू इश्यू ऑफ शेयर्स, issue of shares at premium, share issued for consideration other than cash, what is the concept of calls in arrear। क्लियर? तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट देखने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्स इन एरियर। अब ना, व्हाट इज कॉल्स इन एरियर, ये क्या होता है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम जनरल के अंदर, ये सारे थियोरेटिकल पार्ट ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको वो समझना है तो आप प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर देखें। आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम कॉल्स इन एरियर का एक न्यूमेरिकल कवर करेंगे ताकि आपको कॉल्स इन एरियर की और ज्यादा थोरो नॉलेज हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कॉल्स इन एरियर। तो सी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था, कॉल्स इन अरियर, एज यू नो, जो शेयर की फेस वैल्यू होती है दैट इज 10 रुपीज। जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मेरे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि चंद्रा लिमिटेड इशूड 50,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। अब जो 100 ईच है दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। और कंपनी क्या करती है, ये फेस वैल्यू इकट्ठा नहीं मंगवाती, इसको हम इंस्टॉलमेंट में मंगवाते हैं। कुछ पैसे फर्स्ट, कुछ पैसे एप्लीकेशन पे, कुछ पैसे अलॉटमेंट पे, कुछ पैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। क्लियर? अब कंपनी क्या करती है, सारी स्टेजेस ड्यू करती है। ड्यू मीन्स आप पब्लिक को, आप एज अ कंपनी आप पब्लिक को बोलते हो कि आप पेमेंट करो, फिर पब्लिक आपको पेमेंट करती है। ठीक है, यानी कि कंपनी ये स्टेजेस ड्यू करती है और फिर कंपनी के पास पैसे आते हैं। बट कई बार कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू पे मनी ऑन द टाइम। सपोज आपकी कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू करी, अब सपोज एक पर्सन था जिसके पास आपकी कंपनी के 200 शेयर्स थे, ही इज नॉट एबल टू गिव यू द मनी। ठीक है, ऐसे कोई और शेयर होल्डर था जिसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, कोई और शेयर होल्डर था जिसने फाइनल कॉल पे मनी नहीं करी। तो ऐसे देयर आर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो ये स्टेजेस पे नहीं कर पाते। तो जो अमाउंट शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, दैट अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन अरियर। दैट अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन अरियर। क्लियर स्टूडेंट्स? चल ठीक है, तो चलिए, कॉल्स इन एरियर का मीनिंग आपको क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। आप देख सकते हैं इस न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है। इस न्यूमेरिकल को पहले हम थॉरली स्टडी करेंगे, देन हम जनरल प्रिपेयर करेंगे और फिर हम जो भी इसमें लिखा होगा उसके साथ साथ हम चलते रहेंगे। तो फटाफट अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और जनरल का फॉर्मेट बना लीजिए और क्वेश्चंस को रीड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। चंद्रा लिमिटेड इशूड 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे मेंशन है कि देयर आर प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ये सबसे पहले कि आपको ध्यान देने वाला पॉइंट है कि आपने जो शेयर्स है वो प्रीमियम पे इशू किए 5%। आप कैसे निकालेंगे? 5% गिवन है तो जो शेयर की फेस वैल्यू होती है 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, तो सॉल्व किया कितना आ गया? 5 रुपीज। तो आपका 5 रुपीज का प्रीमियम है, आपने इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया की पॉइंट, ये प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। 5% प्रीमियम बोल रखा है, तो इस तरीके से जो भी शेयर की फेस वैल्यू होती है उसे हम मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं, रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं प्रीमियम को। डन। अब पेमेंट मेड एज फॉलोज: 25 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 45 ऑन अलॉटमेंट, 35 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें देखो सी स्टूडेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमेशा जरूरी नहीं कि अलग अलग हो। यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने एक साथ मंगवा लिए 35 रुपीज की। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली स्टूडेंट्स बात ये है, जो एक छोटा सा पॉइंट है, इस स्टेजेस में इन्होंने मेंशन ही नहीं किया कि प्रीमियम कौन सी स्टेज पे है। यानी कि जो अगर बात करें प्रीमियम की, प्रीमियम कौन सी स्टेज पे है, फर्स्ट कॉल पे है, फाइनल कॉल पे है, अलॉटमेंट पे है, एप्लीकेशन पे, ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है। तो स्टूडेंट प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो कि अगर ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है इट इज ऑन विच स्टेज, तो हम इसको अलॉटमेंट पे मान के चलते हैं।
अगेन मैं दोबारा से ये चीज आपको बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है ये, आप इसको नोट डाउन कर लो कि अगर प्रीमियम मेंशन नहीं है कि कौन सी स्टेज पे है तो प्रीमियम को हम अलॉटमेंट वाले स्टेज पर कंसीडर करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, याद रहेगा ना। चलिए, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे अगर सपोज आपकी जो अलॉटमेंट है वो 45 रुपीज की है तो हम ये मान के चलेंगे इसी के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। अब प्रीमियम कितने का था, 5 रुपीज का, तो यानी कि 5 रुपीज का प्रीमियम है और अलॉटमेंट एक्चुअल में कितने की है, 40 रुपीज की। डन। प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूड होता है। और अगर कैसे पता चलेगा प्रीमियम इंक्लूड होगा, अगर आप टोटल भी करोगे, देखो 25 एप्लीकेशन का, 45 अलॉटमेंट का, 35 फर्स्ट एंड फाइनल, इसको आप टोटल भी करोगे तो 105 आ रहा है, जबकि शेयर की फेस वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 100। तो ये जो 5 रुपीज एक्स्ट्रा है दैट इज प्रीमियम। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कई स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं, वो क्या करते हैं 45 के अंदर अलग से 5 ऐड कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूड होता है इसके स्टेजेस के अंदर, तो आपको अलग से इंक्लूड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कैसे चेक करोगे कि इंक्लूड है इंक्लूड है, ये जो स्टेजेस का अमाउंट है आप इसको प्लस करके देखोगे। डन। तो ये पॉइंट यहां तक क्लियर है। चलिए, ये क्लियर हो गया कि प्रीमियम कौन से स्टेज पे, आपका अलॉटमेंट वाले स्टेज पे हम मान के चलेंगे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या कंसिडर करते हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड 14,000 शेयर्स। सी स्टूडेंट्स, हमने जो शेयर्स इशू किए थे वो किए थे 15,000 शेयर्स, इनकी पब्लिक को हमने 15,000 शेयर्स इशू किए थे। अब ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि पब्लिक कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करेगी। तो यहाँ पे पब्लिक ने 14,000 शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं, यानी कि इशूड कैपिटल इज डिफरेंट एंड सब्सक्राइब कैपिटल इज डिफरेंट। तो ये ध्यान देने वाला पॉइंट है, यानी कि जो पूरा क्वेश्चन है वो 14,000 के अकॉर्डिंग चलेगा, इंस्टेड ऑफ 15,000 के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, 14,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग चलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विदाउट कंसीडर दिस पॉइंट वो 15,000 से पूरा क्वेश्चन कर देते हैं, फिर एंड में उनके दिमाग में था अरे 14,000 दे रखा था। तो ये इशूड कितने भी हो स्टूडेंट्स, 14,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है तो 14,000 से ही आपका पूरा क्वेश्चन चलेगा। डन। चलो, ये की पॉइंट भी आप लर्न कर लो, मतलब नोट कर लो, थर्ड की पॉइंट है। एप्लीकेशन रिसीव्ड 40,000 शेयर्स एंड ऑल वर एक्सेप्ट हो चुके हैं। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स। यानी कि आपको सारे पैसे आ चुके हैं, बट जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल स्टेज का टाइम आया तो जिस पर्सन ने 200 शेयर्स ले रखे थे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो यानी कि अलॉटमेंट तक तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा, जो कुछ भी होगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल स्टेज में जाके होगा। अब आपको जनरल एंट्री पास ऑन करनी है, एंड इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू नीड टू प्रिपेयर कैश बुक ऑफ द कंपनी। आपको कैश बुक बनानी है। अब आप कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट तो बनाते हो, यहाँ पे आपको कैश बुक बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। आप देख सकते हैं मेरे बोर्ड पे मैंने जनरल का फॉर्मेट बना रखा है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट रुपीज, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कैश बुक का भी फॉर्मेट बना रखा है, ये पर्टिकुलर रुपीज इट्स अ काइंड ऑफ अ लेजर फॉर्मेट। ये साइड होती है आपकी डेबिट साइड एंड दिस साइड इज क्रेडिट साइड। क्लियर। तो चलिए फर्स्ट एंट्री पास ऑन करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में ड्यू करो, साथ साथ नोटबुक में साथ में से प्रिपेयर करना स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट एंट्री इज शेयर एप्लीकेशन। क्या एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन ड्यू वाली, बताओ। नहीं, एप्लीकेशन स्टेज में हम क्या करते हैं, बैंक वाली एंट्री पहले करते हैं और ड्यू वाली एंट्री बाद में करते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन वाली स्टेज में। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना आएगा, 14,000 इंटू 25, मैं यहां लिख भी देती हूँ शॉर्टकट में, इंटू 25। 14,000 से चलेगा पूरा क्वेश्चन, तो 14,000 इंटू 25 3,50,000। ऐसे ही होगा। ठीक है, नरेशन लिख दो, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब
अब यहाँ पे स्टूडेंट बात क्या ध्यान देने वाली है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैश बुक बनाना है। तो स्टूडेंट्स, जिस क्वेश्चन के अंदर आपको कैश बुक बनाना होता है, उस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपकी जनरल एंट्रीज के अंदर जो बैंक वाली एंट्रीज होती है, इनकी जिन एंट्रीज में आपके पास कैश आ रहा है, वो एंट्रीज आप जनरल बुक के अंदर पास ऑन नहीं करते। वो जनरल एंट्री सीधा जाती है कैश बुक के अंदर। सीधा किस में जाती है? कैश बुक के अंदर। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको। सी स्टूडेंट्स, जिन क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला जाता है कि आपको क्या बनानी है, कैश बुक बनानी है, उस क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी एंट्रीज आपकी बैंक रिलेटेड होती है, इट मीन्स जिन एंट्रीज के अंदर आपको कैश आ रहा है, वो एंट्रीज आपकी जनरल बुक में नहीं जाती। वो एंट्री सीधा किस में जाती है? आपकी कैश बुक में, ठीक है। अब ये एंट्री मैंने फिलहाल यहाँ पे लिख दी है। अब इस एंट्री को आपको इसमें पुट डाउन करना है, ठीक है। इसके लिए आपको लेजर आना चाहिए। अब लेजर क्या होता है, कैसे लेजर में पोस्टिंग होती है, उसके लिए आप मेरी 11th क्लास की लेजर की वीडियोस को जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे पुट ऑन करेंगे? ये एंट्री है बैंक, ठीक है। बैंक और कैश बुक यानी कि बैंक रिलेटेड सारी एंट्री कैश बुक में जाएंगी। अब इस एंट्री में बैंक क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, ठीक है। यानी कि बैंक डेबिट हो रहा है, यानी कि ये एंट्री कैश बुक की डेबिट साइड में जाएगी। बट नेम हम किसका लिखते हैं? अपोजिट वाले का। क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन। तो ये एंट्री यहाँ पे जाएगी, टू शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट है? 3,50,000। और मैं इस एंट्री को यहाँ से कर देती हूँ रब। ये एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि ये एंट्री किसमें जाएगी? कैश बुक के अंदर। क्लियर? ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यानी कि फर्स्ट एंट्री हमारी इसमें चली गई है ये। चलिए नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं ड्यू वाली, ठीक है। अब फर्स्ट एंट्री तो यहाँ चली गई। सेकंड एंट्री क्या होती है? आप जो भी आपको एप्लीकेशन का अमाउंट मिला है वो आप शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते हो? ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेम अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 3,50,000। नरेशन लिख दो, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। डन, हम कंप्लीट। चलिए, और ये एंट्री जो बैंक वाली एंट्री थी वो मैंने किस में डाल दी? कैश बुक में साथ के साथ। ये आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री। अब प्रीमियम में आपका अलॉटमेंट ड्यू करो। अब एप्लीकेशन के बाद जितनी भी स्टेजेस होंगी, आपको पता है कि बैंक वाली एंट्री उसमें बाद में होती है और ड्यू वाली एंट्री पहले होती है। तो पहले ड्यू करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम है स्टूडेंट यहाँ पे, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। डन। चलिए, तो अलॉटमेंट में कितना आएगा? 14,000 इंटू 45। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 14,000 इंटू 40। और प्रीमियम में कितना आएगा? 14,000 इंटू 5, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा 6,30,000। इसमें आ जाएगा आपका 5,60,000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 70,000, ठीक है। ड्यू कर दिया आपने, लिख दो अलॉटमेंट ड्यू। अब नेक्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब मैं उसको यहाँ पे आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब ये बैंक रिलेटेड एंट्री है पर किस में जाएगी? आपकी कैश बुक में जाएगी, ठीक है। तो ये एंट्री में यहाँ पे पास ऑन करने की वजह सीधा यहाँ पे लिख दूंगी। अब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट के अंदर बैंक क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो यानी कि डेबिट साइड एंट्री जाएगी पर नाम कैसे जाएगा? शेयर अलॉटमेंट का, टू शेयर अलॉटमेंट। अब जो अमाउंट अलॉटमेंट के सामने होता है, कौन सा अमाउंट अलॉटमेंट के सामने? 6,30,000, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। चलिए, डन, कंप्लीट हो गया। प्रीमियम को आपने मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 35। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आप क्या करोगे? ड्यू करोगे अगेन। थर्ड, शेयर फर्स्ट
एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 14,000 इंटू 35 ये आ जाएगा आपका 4,90,000। ठीक है, डन। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ड्यू कर दो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब यहाँ पे बात क्या ध्यान देने वाली है, ड्यू करते टाइम स्टूडेंट्स आपको यहाँ से कुछ इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। क्योंकि जब कंपनी पब्लिक से पैसे मंगवा रही है तो कंपनी को नहीं पता कि कौन शेयर होल्डर पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। हाँ, जब कंपनी उन पैसे को रिसीव करेगी उस टाइम पे कंपनी को पता चलेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए या इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए। तो ड्यू करते टाइम आपको कोई मतलब नहीं कि कोई पैसे आपको देगा या नहीं देगा, आपको नहीं पता। ठीक है, पर जब हम उसको रिसीव करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में देख सकते हो आपके 200 शेयर्स, जिस पर्सन के पास 200 शेयर्स थे उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। तो अगर मैं एंट्री पास ऑन करती हूँ, तो मैंने आपको इसका जब थियोरेटिकल पार्ट कवर किया था स्टूडेंट्स, मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताई थी कॉल्स इन एरर की, कि हम कॉल्स इन एरर की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरर अकाउंट और विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरर अकाउंट। ठीक है, अगर आपको उसके डिटेल्स जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब मैं करती हूँ फिलहाल जो इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरर अकाउंट, यानी कॉल्स इन एरर अकाउंट को बिना ओपन किए ही मैं एंट्री पास ऑन करूंगी। ठीक है, अब मैं आपको ये एंट्री पास करके बता रही हूँ बैंक वाली एंट्री, बट आपको ये पता होना चाहिए ये एंट्री इसमें नहीं जाएगी जनरल एंट्री में, ये किस में जाएगी आपकी कैश बुक में। बट फिलहाल मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट शॉर्टकट में टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखना स्टूडेंट्स, आपके पास 14,000 into 35, आपके पास 4,90,000 रुपीज आनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है। पर जिस शेयर होल्डर ने आपके 200 शेयर्स ले रखे हैं, 200 शेयर्स इंटू 35 आपके मल्टीप्लाई करेंगे 7,000 रुपीज, ये नहीं आए। ठीक है, तो कितना अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट आएगा, माइनस करो 4,83,000। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है, अगर मैं बात करूं ये जो 7,000 है, दैट इज कॉल्स इन एरियर। ठीक है, ये आप इस तरीके से कर लो या आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 13,800 इंटू 35, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरीके से भी करो। ठीक है, ये वर्किंग नोट है, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। आपके टोटल 14,000 शेयर्स है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 35 रुपीज के, तो आपका 4,90,000 रुपीज आने चाहिए। पर जिस पर्सन ने 200 शेयर्स ले रखे हैं उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी, तो 200 इंटू 35 7,000 नहीं आएंगे, 4,90,000 आएंगे, 7,000 अमाउंट नहीं आएगा, कंपनी ने रिसीव नहीं किया क्योंकि शेयरहोल्डर ने पे नहीं किया, तो कितना आएगा 4,83,000। तो जो 7,000 अमाउंट है दैट अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन अरियर, दैट अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन अरियर। अब ये एंट्री आपकी यहाँ पे नहीं जाएगी, ये एंट्री सीधा किस में जाएगी, आपकी कैश बुक के अंदर। ठीक है, तो वो किस तरीके से करेंगे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो अमाउंट कितना लिखेंगे 4,83,000। डन, एंट्रीज कंप्लीट हो गई, हमारी कैश बुक प्रिपेयर हो गई। अब हम क्या करेंगे, कैश बुक का टोटल करेंगे, यानी हम कैश बुक की बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग आपको 11th में आपने सीखी होगी, 11th क्लास में। क्या करते हैं, टोटल करो इसका, 3,000 आया और ये आ गया आपको 14,63,000, 14,63,000। ठीक है, अब इसको इधर क्लोज करेंगे, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरेड डाउन 14,63,000, टोटल कर दो, दैट इज 14,63,000। ठीक है, और स्टूडेंट ध्यान देना ये इसके नीचे ही आना चाहिए, मतलब ये आमने सामने होना चाहिए, और ये इस बॉक्स, ये तो फिलहाल मेरे बाहर आ गया बट इस बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए, और आपको ये 2 लाइन लगानी है, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये बैलेंस कैसे आया, दोनों साइड इक्वल कर दी, ये बैलेंस आ जाएगा, और ये जो बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस है ये आप चला जाएगा आपका बैलेंस शीट के अंदर।
डन। तो चलिए आपकी एंट्रीज क्लियर है, तो मैं फटाफट इन एंट्रीज में बता देती हूँ एक शॉर्टकट पे कि कौन कौन सी की पॉइंट है। फर्स्ट की पॉइंट ये है कि जो प्रीमियम है आपका, नहीं, फर्स्ट की पॉइंट ये है कि जो क्वेश्चन है आपका किससे चलेगा, 14,000 शेयर से चलेगा। किससे चलेगा, 14,000 शेयर से, क्योंकि हमने, कंपनी ने इश्यू तो किया 15,000, पब्लिक ने 14,000 के बाय किया है। सेकंड पॉइंट इज दिस, इस क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम गिवन है 5%, बट प्रीमियम मेंशन ही कौन सी स्टेज पे है। तो प्रीमियम को हम कौन सी स्टेज पे मानेंगे, कौन सी स्टेज पे, अलॉटमेंट वाली स्टेज पे है, ठीक है। और प्रीमियम क्रेडिट होता है बिकॉज इट्स अ प्रॉफिट, इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी, ठीक है। और जितनी भी बैंक वाली एंट्रीज होंगी वो हम इस जनरल एंट्री के अंदर पास नहीं करेंगे, सारी बैंक वाली एंट्रीज यहाँ से निकाल के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर इसका टोटल करेंगे, ये सब टोटल कर दिया, और ये आपका जो भी डिफरेंट जो बैलेंस आएगा वो ट्रांसफर करेंगे हम बैलेंस शीट में, ठीक है।